Hello students, good morning to everybody. Now let us read lesson 3rd, King Shivi add the two words. So let us start. King Shivi was famous all over the world and in the heaven for his kindness and good governance. राजा शिबी पूरे संसार में और स्वर्ग में भी अपनी अच्छे शासन और दयालुता के लिए उदारता के लिए प्रसिद्ध था. ही मेड श्योर दैट एवरी बीइंग इन हिज किंगडम गॉड जस्टिस एंड लिव्ड इन पीस. उसने अपने राज्य में न्याय और शांति के लिए सभी को आश्वासन दिया था, श्योर किया था. वन डे शिवी सा इन हिज गार्डन a bounded pigeon flapping its wings in desperate effort to fly. एक दिन राजा शिवी ने अपने बाग में एक जख्मी कबूतर को देखा जो अपने पंखों के साथ फड़फड़ा रहा था बेसब्री से उड़ने के लिए. एफर्ट टू फ्लाई, उड़ने की कोशिश में वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था. द किंग लिफ्टेड द वर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड रैप्ड इट इन हिज शाल टू कंफर्ट इट. राजा ने उस पक्षी को जमीन से उठाया और अपने शाल में लपेट लिया उसको आराम देने के लिए. द नेक्स्ट मोमेंट ही सा ए फ्यूरियस फाल्कॉन लैंडिंग ऑन द पैरापिट. और अगले ही पल उसने एक भयंकर बाज को देखा जो उसके पैरापिट मीन जहाँ पे आ गया रेलिंग, उसकी रेलिंग के ऊपर उतर रहा था. शिवी एट वंस रियलाइज्ड, शिवी ने तुरंत जान लिया हाउ द पिजन वाज बाउंडेड, के पिजन कबूतर कैसे जख्मी हुआ. एंड बाई इट लुक्ड सो फ्राइटेंड, और ये कितना डरा हुआ दिख रहा है. द फाल्कॉन स्पोक इन अ ह्यूमन वॉइस, फाल्कॉन ने आदमी की आवाज़ में बोला, ओ किंग यू आर नोन एज अ काइंड रूलर लिविंग फॉर वेल बीइंग ऑफ योर सब्जेक्ट्स. हे राजन, तुम अपनी प्रजा के लिए एक दयालु राजा के रूप में जाने जाते हो. बट टू डेज यू आर बीइंग क्रूल टू मी, परंतु आज आप मेरे से इतने निर्दयी क्यों हो गए हैं. आई सा यू गार्डिंग द पिजन विच वाज माई प्रे, मैं देख रहा हूँ कि आप उस कबूतर की रक्षा कर रहे हैं जो मेरा शिकार है. वाई डू यू स्नैच माई फूड फ्रॉम मी, आपने मेरा खाना मुझसे क्यों छीना. शिवी रिप्लाइड, ओ किंग ऑफ बर्ड्स, शिवी ने उत्तर दिया, हे पक्षियों के राजा, दिस पुअर पिजन हार्ट एंड टाइट, ये कबूतर जख्मी है और थका हुआ है. इट केम टू माई रिफ्यूज ट्रस्टिंग दैट आई वुड सेव हिज लाइफ, जे मेरी शरण में आया है जे विश्वास करके कि मैं इसका जीवन बचाऊंगा. जस्ट एज यू डू नॉट वांट टू डाई ऑफ हंगर, जैसे तुम भूख से मरना नहीं चाहते. दिस लिटिल वर्ड डज नॉट वांट टू बी ईटन बाई प्रीडेटर, और जे भी शिकारी का शिकार नहीं, जे पक्षी भी शिकारी का शिकार नहीं बनना चाहता. प्लीज़ टेल मी इन टर्न फॉर दिस पिजन्स लाइफ व्हाट अदर फूड आई कैन ऑफर यू, कृपा करके मुझे ये बताएं कि इस कबूतर के जीवन के बदले आप कौन सा खाना मेरे से लेंगे, इसके बदले में मैं आपको क्या दे दूं. द फाल्कन सेड, बाज ने कहा, फूड इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी लिविंग
थिंग। भोजन हर जीवधारी के लिए की एक पहली पसंद है। विदाउट फूड वी विल डाई, खाने के बिना हम मर जाएंगे। इफ़ आई डाई, अगर मैं मरता हूँ, माई लिटिल चिल्ड्रेन दैट हैव जस्ट हैस्ट विल नॉट सर्वाइव अदर, मेरे छोटे बच्चे जो अभी अंडों से बाहर निकले हैं वो भी जीवित नहीं रहेंगे। प्लीज डिसाइड इफ इट इज राइट टू सेव वन लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ मैनी लाइफ्स। आप विचार करें इस पे कि क्या एक का जीवन बचा करके आप बहुत सारी जिंदगियों को या जीवनों को मार देना चाहते हैं। टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाई, आप इस कबूतर की रक्षा करके मेरे सभी परिवार को मार रहे हो। इज दिस जस्टिस, क्या ये न्याय है? दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फॉल्कॉन पुट शिवी इन डालिमा, इस प्रश्न ने शिवी को एक दुविधा में डाल दिया। ही थॉट फॉर अ वाइल, उसने कुछ देर के लिए सोचा। एंड सेड, और कहा, इट इज़ वंस सुप्रीम ड्यूटी टू प्रोटेक्ट समवन इन डेंजर, कि ये हर एक का कर्तव्य है कि अगर कोई संकट में हो तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। ए किंग कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम हिज ड्यूटीज इवन इफ एनी वन अलास डच, एक राजा अपने कर्तव्य का पलायन नहीं कर सकता भले ही दूसरे लोग कर जाएं। आई कैन गिव यू मैनी माई होल किंगडम इफ यू प्रॉमिस नॉट टू हार्म दिस पिजन, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि अगर आप इस कबूतर को नहीं कोई नुकसान पहुँचाओगे तो मैं इसके बदले आपको सारा राज्य दे दूंगा। किंगडम उसका राज्य। दिस इज नो सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम परसिस्टेड द आर्ग्यूमेंटेटिव फाल्कॉन, बाज ने कहा कि ये मेरी समस्या का हल नहीं है। उसने जोर देते हुए आर्गूमेंट करते हुए कहा। नेक्स्ट, आई एम कॉर्निवोरस बर्ड, मैं मांसाहारी पक्षी हूँ। टू गिव मी फूड यू विल एनी वे हैव टू किल एन अदर क्रीचर्स, मुझे भोजन देने के लिए आप किसी दूसरे जीव को मारोगे। डज इट देन मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई अंतर पड़ता है? कंसीडर दिस सोल्यूशन, मैं आपको जो समाधान देता हूँ इस पे विचार करें। प्लीज गिव मी सम फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पिजन, कृपा करके आप मुझे इस कबूतर के भार के बराबर, वजन के बराबर अपने शरीर का मांस दे दो। हाउ वेल दिस फाल्कन आर्गुज, जे थर्ड शबी ने विचार किया कि इस बाज ने कितना सुंदर ये आर्गू किया है, विचार दिया है। इट हैज़ एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इसके पास अच्छे और बुरे की पूरी समझ है। अच्छी और बुरे की मीन सही समझ है। सेंस समझ हो गई, एक्यूरेट हो गया सही, और आर्गुज हो गया जहाँ पे तर्क। मीन हाउ विल दिस फाल्कन आर्गुज, जे बाज किस तरह से तर्क देता है। थॉट शिबी ने विचार किया। इट हैज़ एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इसके पास पूरी सही समझ है गलत और सही की। नेक्स्ट ये देखें, शिवी एट वंस ऑर्डर्ड ए बैलेंस टू बी बॉट, शिवी ने तुरंत आज्ञा दी, आदेश दिया कि वहाँ पे एक तराजू लाया जाए। इन वन ऑफ द डिशेज ही प्लेस्ड द पिजन
एक पलड़े में उसने कबूतर को रखा। ही देन कट ए चंक ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज थाई विद द स्वॉर्ड एंड पुट इट इन द अदर डिश। तब उसने अपनी तलवार से अपने झांग से एक मांस का टुकड़ा काटा और दूसरे पलड़े में रख दिया। द पिजन्स डिश हंग लो। अब कबूतर की जो पलड़ा था जहाँ कबूतर रखा था वो अभी नीचे था। शिवी नाउ कट ए लार्जर चंक ऑफ फ्लैश एंड प्लेस्ड इट इन द डिश। शिवी राजा ने अब एक बड़ा टुकड़ा जो है मांस का काटा और उस पलड़े पर रख दिया। द पिजन स्टिल आउट वेट द फ्लैश। अभी भी कबूतर भारी था। शिवी केप्ट कर्विंग हिज बॉडी अंटिल देयर वॉज रियली एनी फ्लैश लेफ्ट अराउंड द वोन्स। शिवी तक अपना मांस को काट काट के रखता रहा जब तक कि उसकी हड्डियां जो हैं वो दिखने नहीं लगी, खाली हो गई ऑल अराउंड से। द बैलेंस वाज स्टिल हैवियर ऑन द पिजन्स साइड। अभी भी जो कबूतर की पलड़े की तरफ वजन जो था वो कम था, उसकी भार था उसका। फाइनली शिवी हिमसेल्फ माउंटेड द डिश होपिंग टू इक्वल टू द वेट ऑफ द वर्ल्ड। अब शिवी ने अपने आप को उस पलड़े में डाल दिया, ये विचार करके, ये विश्वास करके कि अब इसका वजन जो है ये मेरे वजन के बराबर हो जाएगा। सडनली डिवाइन म्यूजिक फील्ड द एयर। अचानक हवा में एक दिव्या संगीत जो है ये भर जाता है। एट द हेवंस शावर्ड फ्लावर्स ऑन शिवी। और स्वर्ग से शिवी पर फूलों की वर्षा होने लगती है। द फाल्कोन एट द पिजन डिसअपियर्ड। अब बाज और कबूतर दोनों वहाँ से डिसअपियर्ड हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। एंड इन देयर प्लेसेस स्टूड इंद्रा द किंग ऑफ गॉड्स एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर्स। अब उनकी जगह पे वहाँ राजा इंद्र और अग्निदेव जो हैं ये प्रकट हो जाते हैं। इंद्रा said, शिवी, अग्नि एंड आई केम डाउन फ्रॉम द हेवन टू टेस्ट यू। इंद्र शिवी से कहता है कि मैं और अग्निदेव दोनों स्वर्ग से आपकी परीक्षा करने के लिए आए थे। यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फार ग्रेटर देन पीपल थिंक। आपने ये साबित कर दिया कि जितना लोग आपके महानता के बारे में कहते हैं आप उससे भी बड़े हैं। यू विल हैव ए लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। आपका जीवन खुशियों से भरपूर होगा। एंड यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय मैनकाइंड। और तुम हमेशा मैनकाइंड के लिए जाने जाओगे, अपनी दयालुता के लिए जाने जाओगे, अपनी उदारता के लिए जाने जाओगे। शिवी's bound disappeared as soon as these words were spoken। शिवी के जख्म ऐसा बोलने पर ही बिल्कुल भर गए। He closed his eyes in humble prayer। उसने अपनी आंखें जो हैं वो बंद कर ली और विनम्रता के साथ वो प्रार्थना करने लगा। एज द गॉड्स वैनिश्ड। और उसी समय वो जो देवता थे वो वहाँ से चले गए, या ओझल हो गए, डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन। I hope that you have understand the content of this lesson. Now come to the comprehension questions. Choose the correct answer. King Shivi was famous for his hunting skills, kindness towards kindness and good governance. तो C is the correct answer, जहाँ पे कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए। In return for the peasant's life, Shivi offered the falcon 100 gold coins, his kingdom and other pigeon. B is the correct answer. उसने क्या ऑफर किया था कबूतर के जीवन के लिए? हिज किंगडम, अपना राज्य उसने देने के लिए कहा था। द थर्ड क्वेश्चन इज
the falcon and the pigeon were actually Indra and Surya, Agni and Varun, Indra and Agni. तो सी इज द करेक्ट चॉइस, इंद्र एंड अग्नि, इंद्रदेव और अग्निदेव आए थे किसके रूप में? बाज और कबूतर के रूप में। अब नेक्स्ट आता है A2 में, इसको देखिए। से वेदर ट्रू और फॉल्स, शिवी डिड नॉट लाइक फॉल्कन, ये आ गया फॉल्स। इसके बाद दूसरा, द फॉल्कन was arguing intelligently, it is true. At the end of the story, the falcon and the pigeon became friends and they flew away together, it is also false. Now the question comes here, answer these questions. So you can see the answer of all these questions in the description box. इसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे इनके आंसर जो हैं ये देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास एनालॉजी आता है, ये वोकैबुलरी में। एनालॉजी को आप देखें वोकैबुलरी में, रीड द पेयर ऑफ वर्ड्स, प्रीडेटर प्रे और कैट के माउस। Now cat is related to mouse as predator is related to prey. This kind of comparison between the two pair of words is called an analogy. Complete the following analogies with the suitable words. First में आता है, देखते जाएं इसको ध्यान से। The boy is to girl as man is to woman. July is to August as January is to February. King is to kingdom as principal is to school. Food is to hungry as drink is to thirsty. Next, fifth में, tear is to sorrow as smile is to happiness. Picture is to ball as carpet is to floor. Being is to word as fin is to fish. Water is to pipes as electricity is to wires. So next, predator and prey. A predator is an animal that hunts and eats other animals. A prey is an animal that is hunted for food by another animals. Now match the animal types in the column A with their descriptions in column B and with examples in C. उनकी examples जो हैं जो C में दी हैं। तो let us complete it. फर्स्ट ABC ऊपर देखें, पहले में चलें। हार्बीवोर्स क्या होते हैं? मांस खाने वाले, जो मांसाहारी हैं। तो फर्स्ट के साथ कौन सा आएगा, ये देखना आपको। फर्स्ट के साथ हार्बीवोर्स, जहाँ कौन सा हो गया, लोकेट करें इसको, सर्च करें। बी में कहाँ आएगा जी? एनिमल्स दैट ईट्स ओनली प्लांट्स। हार्बीवोर्स होते हैं शाकाहारी। हार्बीवोर्स शाकाहारी, वो पशु जो शाकाहारी हों। एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स ओनली, जो सिर्फ पौधे खाते हों, मीन घास वगैरह खाते हों। तो इसके साथ सी में अगर चले जाएं इसका मिलान करने के लिए, तो ऐसे कौन से हैं? वो एक काऊ है, हार्स है, जो सिर्फ घास वगैरह खाते हैं। सेकंड चलते हैं, कार्निवोर। कार्निवोर होते हैं मांसाहारी। तो इसमें चले जाएंगे एनिमल दैट ईट्स मीट, वो जो मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मांस खाते हैं। और सी में इसका साथ मिलान करने के लिए आप चले जाएंगे, देखेंगे टाइगर और लायन। टाइगर और लायन जो हैं वो मांसाहारी हैं। तीसरे में आता है वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट क्या होता है? हड्डी वाला, जिसकी हड्डी हो। तो इसमें देखें आप, सर्च करें एनिमल दैट हैज स्पाइन, वो पशु जिनकी स्पाइन होती है, मीन हड्डी वाले, रीढ़ की हड्डी जिनकी होती है। तो ये एनिमल दैट हैज स्पाइन।
तो सी में अगर देखें तो इसमें आता है मंकी और जेब्रा, इनके साथ मिलान कीजिए। चौथे में चले जाएं आप, अम्निवोर। अब अम्निवोर कौन से पशु होते हैं? ये एनिमल दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड मीट, वो पशु जो दोनों घास वगैरह भी खा लेते हैं और मीट भी खा लेते हैं। ठीक है, इनकी अगर एग्जांपल्स दें तो ये यहाँ पे आएगा हमारे पास पिग, क्रो। पिग है ऐसा, सूर है, क्रो है, कौवा है, ये इन दोनों के साथ मिलान होगा इनके साथ सी में। आगे चलते हैं फिफ्थ, सकवेंजर। सकवेंजर क्या होता है? ये देखें, एनिमल दैट ईट्स अदर डेड एनिमल्स, वो पशु जो खुद तो शिकार नहीं करते हैं परंतु दूसरों के किए हुए शिकार को जे खाते हैं। एनिमल दैट ईट्स अदर डेड एनिमल्स विच इट हैज़ नॉट किल्ड इटसेल्फ, जिनको जे खुद मारते नहीं हैं लेकिन मारो हुओं को दूसरे जो इसको मारते हैं उसको खाते हैं। तो इसके साथ हम सी में अगर चले जाएं इसका मिलान करने के लिए, तो ऐसे कौन से ऐसे दो पशु हैं? ये ले लें, बल्चर, हिन। आगे चलते हैं हम, रेप्टल। ये आता है हमारे पास, इसके साथ मिलान करें तो ये सांप की जाति का होता है, रेंगने वाला होता है रेप्टल। तो छठे में इसको ढूंढें, बीच में से, बी में से छठा जी आ गया, एनिमल दैट लेज एग्स हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड क्रॉल्स, रेंगने वाले। नेक्स्ट चलते हैं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट कौन से पशु होते हैं? तो ये देखें आप, एनिमल दैट हैज नो स्पाइन, वो पशु जिनकी ये जो स्पाइन मीन रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो जहाँ पे देखें आप सी में मिलान करने के लिए वर्म्स होते हैं, WRMS, वर्म्स। एट्थ में चले जाएं, पेट। पेट होते हैं पालतू जिनको हम घर में पालते हैं, तो वो कौन से हो गए? पेट के साथ एनिमल दैट इज केप्ट एट होम एज अ कंपेनियन, जो घर में रखे जाते हैं। ठीक है, जो आपके सहयोगी भी होते हैं, आपके साथी भी होते हैं। जी आगे, तो 8 में जहाँ चले जाएंगे सी में, तो ये आ गया डॉग और कैट, इसके साथ आएगा डैग और कैट, जो सी से मिलान कीजिए। रोडेंट, ये देखें, एनिमल, स्मॉल एनिमल्स विद लार्ज टीथ, पशु तो छोटे होते हैं, जीव तो छोटे होते हैं, लेकिन उनके जो फ्रंट टीथ हैं बड़े लार्ज होते हैं। स्मॉल एनिमल्स विद लार्ज टीथ। और इधर से देखें तो रैट एंड स्क्वेल, ये दो उनके एग्जाम्पल्स आ गए सी में। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट, पैरासाइट। पैरासाइट आता है हमारे पास, एनिमल दैट लिव्स ऑन अदर एनिमल ऑफन ड्रिंकिंग देयर ब्लड, ये खून चूसने वाले होते हैं, जैसे मच्छर जो है ये खून चूसता है। तो इसी तरह से हमारे पास इसका फ्लीज, जैसे पिस्सू हो गया, मॉस्किटोज, तो ये मच्छर हो गए, ये दूसरों का खून चूसते हैं, उन्हीं पर ये जीवित रहते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेट अस मूव ग्रामर पार्ट में। तो ग्रामर पार्ट में हमारा आता है एडजेक्टिव विद प्रीपोजिशंस। तो लेट अस रीड, स्टडी एंड फॉलो द पैटर्न। लेट अस लुक एट द वे एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द सेंटेंसेस बिलो। किंग शिबी वाज फेमस फॉर, फेमस क्या है हमारे पास, जहाँ एडजेक्टिव है इसके साथ हमने जो प्रीपोजिशन यूज की वो कौन सी है? फॉर। द किंग शिबी वाज फेमस फॉर काइंडनेस एंड गुड गवर्नेंस। The pigeon was frightened of the falcon. Falcon, तो जहाँ पे frightened of, frightened हमारे पास एडजेक्टिव है और इसके साथ हमने जो प्रीपोजिशन दी वो है of, frightened of। नेक्स्ट, you are being cruel to me, cruel to me। अब cruel के साथ क्या लगा है? to। जहाँ पे देखें
यू विल हैव ए लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। इसी के साथ नीचे चलते हैं, चलें जरा थोड़े। तो द एडजेक्टिव्स फेमस, फ्राइटेंड, क्रूल एंड फुल are used with prepositions for, of, to and of respectively. The table below shows some adjectives that are used with prepositions. Adjectives जहाँ दिया है afraid, yellowish, tied, full, तो preposition दी है of. Example इसकी दे दी, we should not be jealous of successful people. Next, काइंड, क्रियोल, सिमिलर, थैंकफुल, टू के साथ लगाएंगे। द किंग स्काल्डर्ड द मिनिस्टर हु वॉज क्रियोल टू द सर्वेंट। नेक्स्ट चलें, एंग्री, हैप्पी, विद ग्रैंड फादर वॉज एंग्री विद द कैट फॉर ब्रेकिंग द जार। फेमस, रिस्पॉन्सिबल, फॉर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस, आस्क्ड माई आंट। नेक्स्ट चलते हैं, गुड, बैड, सरप्राइज्ड, एट के साथ। तो वी आर सरप्राइज्ड एट मनोज एबिलिटी टू राइट पोइम्स। नेक्स्ट अगर थोड़ा और चलें, डिफरेंट, सेपरेट फ्रॉम, तो कीप योर टेक्स्ट बुक्स सेपरेट फ्रॉम द स्टोरी बुक्स। तो ये इसके साथ ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे खुद करने के लिए है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट combinations of adjectives and prepositions given in the box below. Take the help of the clues given in the brackets. Refer to the table book if you have a doubt. सो नीचे इसकी टेबल बुक भी दी गई है, जैसे जे वाले नीचे अगर आप देखें तो जे फेमस फॉर, काइंड टू, फुल ऑफ, गुड एट, हैप्पी विद, सिमिलर टू, डिफरेंट फ्रॉम, थैंकफुल टू, अफ्रेड ऑफ, टाइड ऑफ। ये ऑल वर्ड्स जो हैं ये नीचे बॉक्स में दिए हैं। अब जी एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव वर्ड है और इनके साथ प्रीपोजिशन लगाई गई है। अब जहाँ पे 10 सेंटेंसेस आर देयर, जहाँ पे 10 जो वाक्य हैं उनमें बीच में वर्ब वगैरह दी है, एडजेक्टिव दिया है, तो इसके साथ आपने मिलान करते जाना है कि बीच में सही शब्द जो है प्रीपोजिशन लगा करके क्या आएगा। फर्स्ट में सेंटेंस में देखें, सम पीपल आर कॉकरोच फियर, तो जहां पे आप करेंगे सम पीपल आर अफ्रेड ऑफ, फियर, अफ्रेड ऑफ। दूसरे में वी शुड बी एनिमल्स केयरिंग, तो जहां पे आपने फिल करना है वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। थर्ड में चले जाएं, द ऑडिटोरियम वाज फिल्ड, मीन फुल ऑफ पीपल। रोशन्स वे ऑफ वॉकिंग इज दैट ऑफ हिज कजन, अलाइक मीन सिमिलर टू। खाली जगह में करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे सिमिलर टू। फिफ्थ में चलें, सीमा वाज थैंकफुल टू द पुलिसमैन हु टुक हर होम, ग्रेटफुल का जहां हो गया थैंकफुल। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 6 पे चलें। इज पिजन डिफरेंट फ्राम अ डोग, डिफरेंट फ्राम जहां करें नॉट अलाइक दिया है ब्रैकेट में। 7th, गोवा इज इट इज बीचेस, वेल नोन मीन फेमस फॉर, जहां करेंगे गोवा इज फेमस फॉर। फेमस क्या है, एडजेक्टिव है, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। यू कैन पास द टेस्ट इफ यू आर स्किलफुल, जहां आ गया गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट मैथमेटिक्स। 9th में चले जाएं, पीपल आर नॉट द इंडियन क्रिकेट टीम्स परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड, मीन जहां आ गया हैप्पी विद, पीपल आर नॉट हैप्पी विद द इंडियन क्रिकेट टीम्स परफॉर्मेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट 10th, आई एम, तो जहां आएगा वर्ड का टायर ऑफ, आई एम टायर ऑफ ईटिंग सैंडविचेस एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट, कंप्लेंट कमला। नेक्स्ट आता है हमारा पंचुएशन,
तो चलें पंचुएशन पे। ये पंचुएशन है। लुक एट द पंचुएशन मार्क्स यूज्ड इन द फॉलोइंग कोटेशन। शी सेड, कामा लगाया है, देखें, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट किया है सिंगल में। प्लीज़ डू नॉट हार्म दिस पिजन, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया है। ठीक है। when we are writing down the exact words, someone has said we need to put when we are writing down the exact words. When we are writing down the exact words, someone has said we need to put those words within the quotation marks. Remember these rules about the punctuating. ये क्वेश्चंस आ गया। तो ये रूल्स दिए हैं जिनको आपने पढ़ लेना है, याद रखना है। तो लेट अस कम टू द पॉइंट नाउ। ये हमारे पास सी जो है जी ऐड करने के लिए दिया है। ऐड करेक्ट पंचुएशन टू द फॉलोइंग कोटेशंस। ये कोटेशंस दी हैं। फर्स्ट सेंटेंस में देखें आप, इसका सुजा मीन नेम है, नाउन है, तो इसका एस कैपिटल में डाल लीजिए। एक्सक्लेम्ड के आगे कामा लगाइए नीचे, और एम बाई माई, एम को कैपिटल कर लीजिए क्योंकि जे सेपरेट कर देता है कामा इसको, और रिपोर्टेड जो स्पीच है वो बीच में आ जाती है। तो इस जहाँ पे इन्वर्टेड कामा आप क्लोज कर लें, बिगिन कर लें। माई रेड पेन हैज़ रन आउट ऑफ इंक, इन्वर्टेड कामा जहाँ लगा लें और फुल स्टॉप कर दें। दूसरे में चलें तो कैन आई हैव ए बिस्कुट आस्क्ड जोहरा। तो जहाँ कैन के बिगिन करें, जहाँ इन्वर्टेड कामा लगा लें, और बिस्कुट के आगे जा कर के आप क्या करें, साइन ऑफ इंटरोगेटिव करके जे भी इन्वर्टेड कामे में क्लोज कर दें। आस्क्ड जोहरा, जोहरा का जेड जो है ये कैपिटल कर लें। फिर हमारे पास थर्ड में आता है आई डू नॉट नो स्विमिंग, कामा कर लें। रिप्लाइड जोनी, जे इसका बड़ा कैपिटल लेटर में कर लें। आगे हमारे पास चलते हैं तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। लिसन टू द कन्वर्सेशंस your teacher will read out and identify where the speakers are from what they are saying. तो ये उनको देखें आप और इसको खुद करें। आगे आपका आ जाता है स्पीकिंग स्किल में, तो ये भी आप पढ़ें और इसके बारे में जानें कि व्हाट यू हैव टू डू। ग्रुप डिस्कशन है अपनी क्लास में, या घर में आप बैठे हैं, आपके सिस्टर्स हैं या आपकी मदर पेरेंट्स हैं, फादर हैं, उनके साथ बैठ करके आप इसको डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट राइटिंग ए पैराग्राफ आता है हमारे पास, तो वो कैसे लिखना है जी उसके बारे में थोड़ा, तो इसको ध्यान से आप जब रीड करेंगे, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, पूरी समझ के साथ जब आप इसकी बार बार रीडिंग करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू। आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें क्या करना है। राइट। सो जहाँ पे हमारा जो लेसन है जो कंप्लीट होता है, इसी के साथ हमारा जो थर्ड लेसन है जी आपका लेसन था अबाउट किंग शिबी एट द टू वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आई होगी। फिर भी जहाँ पे आपको कोई डाउट्स लगते हैं, आप क्वेश्चन जो है रेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यू कैन कंटेक्ट योर टीचर्स, टेलीफोन पे भी आप उनके साथ बात कर सकते हैं। तो जहाँ डाउट आपको आता है वहाँ से आप अपने टीचर से, कंसर्न टीचर से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ ओके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।